हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। अभी तक का ना कंप्लीट सिंपल सा बोलूं तो जितने भी क्लास का लेक्चर्स प्रोवाइड कराया गया, कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराया गया। कॉमर्स वालों को बोला गया था, जो हमारे बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले जो बच्चे हैं ना, उनको बोला था जब हमारी मैथ्स की सीरीज कंप्लीट होगी तो आप लोग की सीए कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐड किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। कॉस्ट के साथ में मैनेजमेंट, इसलिए क्योंकि पहले एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाए, क्योंकि जो भी बच्चा इस चैनल पे आए भाई, मैथ्स का सीरीज या फिर मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट उसको डाउट नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है कि मतलब जो बच्चा इस चैनल के साथ जुड़ेगा कंप्लीट, चाहे वो टॉपर्स की कैटेगरी में हो तो भी इस चैनल के थ्रू उसको बेनिफिट्स मिलने वाला है। जो हमारे बच्चे मैथ्स में वीक हैं भाई, केटी का टेंशन लिए हैं, थोड़ा सा एवरेज मार्क्स लेके आना चाहते हैं ना, उनका भी इस चैनल के थ्रू कंप्लीट बेनिफिट मिले। मतलब सिंपल से शॉर्ट में बोलूं, जो बच्चे इस चैनल पे आए मैथ्स के लिए फिर कहीं और ना जाए, ना तो ऑफलाइन कोचिंग देखने की जरूरत पड़े, ना ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत देखनी पड़े, और ना मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत पड़े। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए पहले मैथ्स कंप्लीट करा दो, उसके बाद सीए और एमए की अकाउंटिंग मींस आपका सीरीज इसी तरीके से जैसे आपको मैथ्स प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, उसी तरीके से आपको सीए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी। क्लियर है सर? आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 8 या फॉर बीएमएस वाले बच्चे बीएफएम का सेम 1 में है। अभी तक जो सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा सर कि हमको पता है कि हमारे सेम 1 में है, बीकॉम को सेम 2 में है। बीएमएस वालों को भी पता चल गया कि उनको बीकॉम लेवल को सेम 2 में है। सर टाइम सीरीज का टॉपिक है, उसमें से टॉपिक चल रहा है सर हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। एंड ये आपका थर्ड है कि इनकेस थोड़ा बहुत डाउट कंफ्यूजन होगा, मुझे पता था कुछ बच्चों को हो सकता है, तो इसलिए एक और लेक्चर्स लेके आ गया, एक और कॉन्सेप्ट लेके आ गया ताकि इसमें कंप्लीट तरीके से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाए। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। सिंपल सा बोला है सर, जो क्वेश्चन है ना मैंने वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया, उसमें तो किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे दिया था मैंने सिर्फ उसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया है। अभी भी अगर कुछ बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर ये सब स्टार्ट कैसे करते, इसलिए मैंने इक्वेशन वगैरह इस बार लिखा नहीं है, बट लिखता हूं। चलिए मेन कहानी जो इनकी स्टार्ट होती है, मतलब क्या चाहिए सर, हमको इक्वेशन चाहिए सर, तो मैं पहले लिख देता हूं इक्वेशन। इक्वेशन की कहानी है, इक्वेशन अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए, काफी बच्चों को याद होना चाहिए सर। इक्वेशन है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही तो आपका इक्वेशन है जिसमें हम लोग को a और b फाइंड आउट करना है सर। मतलब एक तो a चाहिए, सेकंड b चाहिए, तो मैंने पूछा आपसे a कैसे मिलेगा, तो काफी बच्चों को पता है समीशन y अपॉन में n मिलेगा। b कैसे मिलेगा, तो समीशन सर xy अपॉन में समीशन x का स्क्वायर। यही तो सिंपल से तो लॉजिक है भाई, सिंपल एक कहानी है सर। ए तो इजीली मिल जाएगा, समीशन y अपॉन n मिल जाएगा। समीशन y आपने बोला था ना, ये सेकंड टेबल हमेशा y होता है, तो मैं आपने बोला था इसका टोटल ले लो समीशन y, और n तो मिल ही जाएगा, n तो मिल जाएगा सर। n तो ऐसे काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 आ गया सर। और ये ना इवन नंबर वाला केस है, इवन नंबर वाला केस है, काफी बच्चों को समझा होगा जो हैशटैग नंबर 7 और 6 देख के आए होंगे, उनकी बात हो रही है। पहले समीशन y ले लेता हूं, समीशन y का टोटल सर 300 आ रहा है। कितना सर 300, तो ये वैल्यू पुटअप कर दो सर, समीशन y आपका आ गया 300 अपॉन में n कितना आया सर 8 आ गया। डिवाइड कर दूंगा सर, तो कितना आएगा आपका आंसर 37.5। क्लियर है कॉन्सेप्ट सर, काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, 37.5 आएगा। मेन जो थोड़ी सी कहानी स्टार्ट होगी ना भाई, बी के लिए इनकी कहानी स्टार्ट होती है। समीशन एक्स वाई सर, एक्स कहां पर है, तो इसका मतलब ना अगला जो टेबल आता है सर एक्स का आता है। और एक्स का देखो, एक तो काफी बच्चों को मैंने बोला था अगर एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दोगे तो भी बहुत हार्ड लेवल फॉर्मूला नहीं है भाई। 2 मैंने बोला था लिखने का 2 ईयर माइनस। मैंने पूछा मिडल क्या है इसका, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 8 है तो 3 यहां से निकाल दो, 3 यहां से निकालो, ये 2 मिडल हैं। दिख रहा है सबको? मैंने बोला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, तो देखो आप -1 -3 -5 -7 1 3 5 7 ऐसे ही कॉपी करोगे आप लोग,
क्लियर है सर। बट फॉर्मूला क्या आएगा ध्यान से देख लो, 2 ब्रैकेट में ईयर माइनस दोनों का एवरेज, एवरेज नहीं समझता, देखो सिंपल सा बोलूं तो जो पहला दिख रहा है ईयर ना, उसमें बस 0.5 आप लगा लो, यही तो होता है एवरेज, सिंपल सा यही बोलूंगा, मिडल ही होगा ना। क्लियर सर। और ये टेबल अब फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करके देख लेना सर, ईयर मतलब होता है 1998 माइनस करूंगा इतने से मल्टीप्लाई 2 करूंगा, यही आएगा। इससे बेस्ट भाई फॉर्मूला लिख दो, बाकी ये कॉन्सेप्ट समझा, बार बार जब यही आएगा तो लिख दिया करो ना, क्या फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके दिखाना। सर अगला टेबल ना एक्स वाई चाहिए, मैंने बोला बना लो। अगला टेबल सर एक्स स्क्वायर चाहिए, सबमिशन लेके वैल्यू पुटअप कर दूंगा, ए बी की वैल्यू यहां रख दूंगा, हो गया आंसर। बहुत हार्ड लेवल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई कैसे सर, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 31 मल्टीप्लाई -7, कैल्सी उठा लो आप लोग सर, -270, कैल्सी से मैच करते चलो करो मल्टीप्लाई करते हुए। सेकंड मल्टीप्लाई सर -165, मल्टीप्लाई लेना। थर्ड मल्टीप्लाई किया सर -90, नेक्स्ट मल्टीप्लाई सर -34, नेक्स्ट मल्टीप्लाई सर 38, नेक्स्ट मल्टीप्लाई सर 120, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 45 इंटू 5 ये करेंगे तो 45 इंटू 5 225, लास्ट मल्टीप्लाई 49 इंटू 7 किया तो सर 343। क्लियर है सर, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, माइनस में ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, जो बच्चों को नहीं पता, -7 इंटू 7, ये चीज याद रख लो, नहीं तो सिंपल सा आपको कंफ्यूजन ना हो, कैल्सी पे करने की जरूरत नहीं। स्क्वायर जब करते हो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस आपको भी पता है, पढ़ते आ रहे हो 3rd 4th क्लास से, माइनस माइनस सर प्लस होता है हमारा, ये चीज ध्यान रखो। 5 का स्क्वायर किया, 5 इंटू 5 25 हो गया, 3 का स्क्वायर सर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का सर 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 7 का 49 हो गया। मैंने पूछा आप इसका समीशन ले लो भाई, समीशन एक्स स्क्वायर कर दो, इसका समीशन आपका एक्स वाई और इसका समीशन आपका एक्स स्क्वायर। अब जब इसका टोटल लोगे, काफी बच्चे मिस्टेक्स भी करते हैं, गलती कर देते हैं, पहले आपने ये माइनस का टोटल कर लिया करो सब, 217 प्लस 165 प्लस 90 प्लस 34, जो भी आया, कैल्सी यहाँ पे है नहीं इसलिए बता रहा, जो आया आप साइड में कहीं लिखो उसको, फिर प्लस करूंगा सर 38 120 225 314, उसके बाद जितना टोटल ये आया आप कैल्सी पे आपके ना, माइनस करो जो इसका टोटल आपने साइड में लिखा है, तो माइनस करने पे आएगा सर 220 आएगा आपका, 220 यहां पे मेंशन कर दो। क्लियर। एक्स स्क्वायर मींस इसका टोटल तो सिंपल सा ले लेना है सर 168, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। समीशन एक्स वाई सर 220 आप लिख दो, 220 अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर सर 168 डिवाइड कर दूंगा सर, आ जाएगा हमारा 1.31। वैल्यू पुटअप करो सर, y इक्वल टू ए कितना है आपका 37.5 प्लस, क्लियर दिख रहा होगा, a 37.5 प्लस b कितना सर 1.31 x, ये आपका आ गया सर इक्वेशन। क्लियर है। इन केस देखो अभी काफी बच्चे बोलेंगे सर कि अगला टेबल ना हमारे बुक में ना सर ट्रेंड वैल्यू भी दिया। देखो आपको इतना बड़ा टॉपिक तो पूछेंगे नहीं, पहली चीज तो इतना बड़ा टॉपिक पूछेंगे नहीं, ट्रेंड वैल्यू भी आपसे पूछ ले उसी कहानी में, बट अगर पूछ लेते बच्चे टेंशन बहुत नहीं लेना भाई, इनके सर अगर पूछ लिया तो क्या करूंगा कैसे करूंगा वो भी बता देता हूं। देखो सिंपल सा y इक्वल टू किसी एक ईयर का दिखा दो, पहले ईयर का मैं दिखा देता हूं, फॉर द ईयर लिख दो भाई, फॉर द ईयर 1998 का दिखा देता हूं। ध्यान रखना एग्जाम में भी आपको एक ही साल का दिखाना, कोई बच्चा ये लॉजिक नहीं लगा सर ट्रेंड वैल्यू सबका पूछा तो सबका निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, एक निकालो बाकी का वो समझ आएंगे। तो आपको सिंपल से क्या करना है सर, y इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31 इनटू x की वैल्यू कहां से मिलेगी सर, यहां पे दिख रहा है -7। जब नेक्स्ट ईयर का निकालोगे -5 -3 -1, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बाकी आप लोग कैल्सी पे करेंगे तो y इक्वल टू 37.5 प्लस माइनस होता है माइनस, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अगर सर मैं मल्टीप्लाई लूंगा सर 9.17 आ रहा है, कैल्सी पे आप लोग भी करके देख लो। y इक्वल टू माइनस किया सर 28.33, ये आपका आ गया 28.33। अब नेक्स्ट वैल्यू -7 हटा के सिर्फ क्या रख दो सर -5, सेकंड आ जाएगा, -7 हटा के सर -3 नेक्स्ट आ जाएगा, -1 नेक्स्ट आ जाएगा, इसी तरीके से आता रहेगा ये। बट एग्जाम में मैं बता रहा हूं आपका इन केस किसी एक ईयर का पूछते हैं, जैसे इस सब में भी देखो लास्ट में उन्होंने पूछा सर कौन से ईयर का पूछा ना,
अदरवाइज एस्टिमेट ट्रेंड फॉर द ईयर 2006। देखो ऐसा जरूर वो लोग पूछते ना जो आपके ईयर यहाँ पे नहीं दिया होगा, 2006 का पूछा तो काफी बच्चे टेंशन में, सर 2006 का ना x की वैल्यू क्या होने वाली, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है हमने तो यहाँ से कॉपी किया, तो भाई दिमाग लगाओ ना, 2005 के बाद ही तो आएगा 2006, तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, 1335 57 7 के बाद सीधा 9 ही तो आएगा, मतलब ना सर ये -7 के प्लेस पे 9 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए रख के देख लेते हैं, यहां मेंशन कर देना आप फॉर द ईयर 2006 y इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31 मल्टीप्लाई -7 के प्लेस पे आप क्या पुट करने वाले हो सर, 9, y इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31 इंटू 9 करो, कैलसी उठा लो आप लोग सर, 11.79 इक्वल टू टोटल कितना आएगा सर 49.29। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सब बच्चों को लीस्ट स्क्वायर मेथड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर लीस्ट स्क्वायर मेथड का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 लेक्चर और लेके आओ भाई, लेक्चर्स ला दूंगा, लेक्चर्स की लाइन लगा दूंगा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तब तक की बात कर रहा हूं। बट अगर वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही भाई, वीडियो को लाइक कर दो एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर ऐड कर दिया करो भाई, सर भी देखते, थोड़ा सा सर को मोटिवेशन मिलता है कि कैसे कैसे मीन्स किस वीडियो कौन कौन से बच्चे देख रहे भाई, और क्या क्या मींस कॉन्सेप्ट उनका क्लियर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो इतना तो कर दो, अदरवाइज कोई सजेशन देना भाई कि सर कुछ सजेशन भी देना, तो सजेशन भी ऐड कर सकते हो, या फिर डाउट थोड़ा सा भी, मैं बोलता 0.01% भी डाउट है, मतलब थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है ना भाई, कमेंट कर दिया करो। ऑब्जेक्टिव यही है भाई, इसीलिए स्टार्ट किया हो कि बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी का स्पेशली कोई भी बच्चा अगर इस चैनल के साथ ऐड होता है मैथ्स को लेके, तो उसको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कंप्लीट यहीं से मैथ्स में बेस्ट स्कोर करके जाए तो ज्यादा मींस बेटर एडवांटेज होगा भाई। आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक, तो मैथ्स का टेंशन मैंने मुझे पता है ऑफलाइन कोचिंग जब से ले रहा हूं, काफी बच्चे मैथ्स को देख के भागते हैं सर मैथ्स का टेंशन है, मैथ्स की केटी है, तो ये जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े तो मैथ्स में बता रहा हूं कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़े, कंप्लीट पूरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसी चैनल के थ्रू उनका क्लियर हो जाए और मैथ्स में हर एक बच्चा इजिली स्कोर कर जाए, मतलब केटी का टेंशन नहीं, क्लियर कर जाए और इजी तरीके से भाई सेम 3 में आप लोग चले जाओ और सेम 2 में चले जाओ, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों की बात करूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।